रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स इन केरल। आपने IUCN के बारे में पढ़ा होगा। IUCN क्या है? IUCN के लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आप डिटेल में देख सकते हो। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसको बनाया गया था, जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने। क्या काम करती है ये? इंटरनेशनली, जैसे इसका नाम में है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए काम करती है, चाहे फ्लोरा हो या फोना। फ्लोरा का मतलब प्लांट और ट्री, और फोना का मतलब बर्ड्स एंड एनिमल। इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसने एक रेड लिस्ट बनाई हुई है। रेड लिस्ट में 9 कैटेगरी हैं। 9 कैटेगरी हैं। जैसे मान लो किसी बर्ड्स को या एनिमल को जितना खतरा है या जितनी उसकी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से रेड लिस्ट में डालती है। रेड लिस्ट का नाम रखा है, 9 रेड लिस्ट हैं जो अलग अलग, जैसे ये वनरेबल कैटेगरी है, एंडेंजर्ड कैटेगरी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी है, नियर थ्रेटन्ड है, एक्सटिंक्ट है। ये 9 कैटेगरी हैं। तो डिटेल में जानना तो आपको देख सकते हो, IUCN का लेक्चर इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे IUCN ग्लोबल के लिए, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए रेड लिस्ट तैयार करती है कि कितने जो बर्ड्स और पक्षी कहाँ पे थ्रेटन्ड हैं, कितना खतरा कहाँ पे है, उस हिसाब की लिस्ट तैयार करती है पूरे वर्ल्ड के लिए। ऐसे केरल सिर्फ अपने स्टेट के लिए, केवल और केवल अपने स्टेट के लिए केरल तैयार करने जा रहा है बर्ड के लिए ऐसी रेड लिस्ट। कौन तैयार कर रहा है केरल के लिए? अभी असेसमेंट कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, एक बर्ड काउंट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है और एक केरल की यूनिवर्सिटी, केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये तैयार कर रहे हैं केरल बर्ड मॉनिटरिंग कलेक्टिव। अगर तैयार कर लेता है रेड लिस्ट केरल, तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट होगा रेड लिस्ट तैयार करने के लिए। जो बर्ड के लिए रेड लिस्ट तैयार कर रहा है, केरल फर्स्ट स्टेट बन जाएगा इंडिया में। इशू क्या है IUCN की रेड लिस्ट से, जो केरल अपनी रेड लिस्ट अलग से तैयार कर रहा है? इशू ये है क्योंकि IUCN है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, ये देखो पूरे ग्लोबल कंटेक्स्ट में तैयार करती है किसी बर्ड या एनिमल की असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन करती है कि पूरे ग्लोब पे देखती है, वर्ल्ड में देखती है कितने बर्ड कहाँ पे हैं, कितने बर्ड पूरे टोटल वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो एक कॉमन क्राइटेरिया बताती है। इसका जो क्राइटेरिया है पर्टिकुलर बर्ड या एनिमल के लिए रीजनल स्पेसिफिक नहीं है, रीजनल स्पेसिफिक नहीं है जनरली। जैसे मान लो पूरे वर्ल्ड में एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी रीजन के लिए वो थ्रेटन्ड स्पीसीज में आ सकता है, खतरा हो सकता है ज़्यादा उसको, तो उसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है पर्टिकुलर एरिया में। तो ऐसे रीजनल स्पेसिफिक नहीं है IUCN की रेड लिस्ट। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से केरल में देखो 64 थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, जिनमें रेड हेडेड वल्चर है, वाइट रम्ड वल्चर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं ये, स्टेपी एगल है, बंसुरा चिलप्पन है, नीलगिरी चिलप्पन है। ये ऐसे 11 स्पीसीज और हैं जो वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, और ये स्टेपी एगल, बंसुरा चिलप्पन, नीलगिरी चिलप्पन, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में। ये देख सकते हो आप, देखो ये रेड हेडेड वल्चर है, ये वाइट रम्ड वल्चर है, ये सारे बर्ड हैं, पक्षी हैं। और ये देख सकते हो आप स्टेपी एगल है, बगुला, बाज बोल सकते हो। ये देख सकते हो आप, ये वाले बर्ड दोनों, ये नीलगिरी चिलप्पन है, ये बंसुरा चिलप्पन है, ये बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। देखो UPSC प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, 3-4 आपको दे देगी, मतलब 4 ऑप्शन तो रहेंगे ही, पूछेगी आपसे इनमें कौन से बर्ड हैं, या पूछ लेगी ये कौन है, बर्ड हैं या फिर ये मछली की प्रजाति हैं या कुछ और हैं, मंकी की प्रजातियाँ, ऐसे पूछ लेती है UPSC। 2022 में भी पूछा था, 3 बर्ड दिए थे और 1 मछली, आपको पहचानना था इनमें से बर्ड कौन सा नहीं है। जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसने देखो 1958 में तो बनी थी, 1964 में इसने अपनी रेड लिस्ट बनाई थ्रेटन्ड स्पीसीज के लिए। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव समझी जाती है पूरे वर्ल्ड में जो रेड लिस्ट है IUCN की। IUCN की जो गाइडलाइंस क्या है, अगर मान लो रेड लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है, तो IUCN के 5 मेन क्राइटेरिया हैं कि अगर कोई रेड लिस्ट तैयार करना चाहता है तो ये 5 बातें उसे माननी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो देखेगा कि पॉपुलेशन साइज रिडक्शन कितना हुआ है पिछले 10 सालों में या पिछली 3 जनरेशन में उस बर्ड का या एनिमल का, अगर उसके लिए रेड लिस्ट तैयार करनी है। दूसरा क्राइटेरिया ये है जोग्राफिकल रेंज कितनी है, यानी कि किसी बर्ड या एनिमल की कितने एरिया में रहता है, क्या सिर्फ इसी फॉरेस्ट में रहता है या 2 फॉरेस्ट में या बहुत सारे फॉरेस्ट में रहता है, ये एक क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है कि स्मॉल पॉपुलेशन साइज और डिक्लाइन होना चाहिए, कि किसी बर्ड की या किसी एनिमल की पॉपुलेशन बहुत कम होनी चाहिए और डिक्लाइन होनी चाहिए, यानी कि घटती जा रही हो, तब उसके लिए कंजर्वेशन के लिए स्टेप उठाने के लिए ये रेड लिस्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है वेरी स्मॉल एंड रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, बहुत ही कम पॉपुलेशन है उसकी बर्ड की या
एनिमल की, और बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही कम एरिया में है, ऐसा एक क्राइटेरिया है। नंबर 5 क्राइटेरिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। ऐसा होना चाहिए किसी जंगल में वो एक्सटेंट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। एक्सटेंट का मतलब लुप्त, कोई प्रजाति ऐसी है बर्ड की या एनिमल की वो लुप्त होने वाली है, तो उसके लिए रेड लिस्ट तैयार की जानी चाहिए और उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए स्टेप उठाने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हैं, इनके हिसाब से अलग अलग रेड लिस्ट तैयार की जाती हैं। यानी कि रेड लिस्ट तो एक ही होती है, उसमें कैटेगरी अलग अलग दी जाती हैं, जैसे वनरेबल हो गया, या एंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, या फिर नियर थ्रेटेंड हो गया, या एक्सटिंक्ट हो गया। उस हिसाब से जितनी उसकी पॉपुलेशन है, अगर मान लो जंगलों में एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। सब जगह से हो चुकी है तो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर मान लो उसकी खतरा ज़्यादा है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। पॉपुलेशन है अभी लेकिन उसको खतरा ज़्यादा है, अगर उसको कंजर्वेशन नहीं किया गया तो लुप्त हो सकता है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ऐसे लिस्ट तैयार की जाती है इन 5 क्राइटेरिया के बेस्ड पे, 5 क्राइटेरिया के बेस्ड पे ये लिस्ट तैयार की जाती है।